कल का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। मैं विनती करती हूँ यहाँ पे किसी एक जो घर के एक सदस्य से जो प्रार्थना में हमें अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए और सुंदर शाम के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे खुदावंद, मेरे मुझसे जो भी गलती गुनाह हुआ हो प्रभु मुझे क्षमा करिएगा। हे मेरे प्रभु, जो भी हमारे बच्चों को प्रभु आपने आज भी बहुत संभाल के रखा है और हर चीज से आपने सब कुछ प्रभु दिया है मेरे खुदावंद। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आप हमारे घर आए। मेरा भैया पिंटू वचन लेके आया मेरे खुदावंद, वो वचन हम बहुत दिल से अपनाने वाले हो सके मेरे खुदावंद। उस वचन से प्रभु हमें बहुत आया से आशीष मिले मेरे खुदावंद। हे मेरे खुदावंद, मैं ये चाहती हूँ मेरे खुदावंद कि जब भी मेरा पिंटू आते हैं वचन लेके हर महीने मेरे खुदावंद, तो मेरे घर में सच में ये यकीन है और मेरे दिल से मैं मानती हूँ कि वाकई में आशीष से पूरा घर भर जाता है और हमको हर परेशानी हर दुख तकलीफ हमारे घर से दूर भाग जाती है। हर परेशानी से हमको वचन के द्वारा मुक्ति मिलती है। और मैं हर ये दिन एक एक जैसे ही स्टार्ट होता है महीना, मैं एक एक दिन गिनती हूँ कि वो दिन कौन सा आएगा जैसे मेरे घर में भैया वचन लेके आएंगे। लेकिन मैं फिर भी चुप बैठी रहती हूँ, क्योंकि भैया के दिल जब गवाही देता है कि हाँ अब प्रार्थना होनी चाहिए, तो भैया खुद ही हमको कॉल करके बताते हैं कि प्रार्थना होगी। तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है मेरे प्यारे खुदावंद। और मैं सच में आपसे हमेशा ये दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा मेरा मन और मेरा हृदय आपसे हमेशा विश्वास के साथ आपके चरणों को पकड़े रहे। कभी भी खुदावंद मुझसे कोई भी गलती हो प्रभु मुझे क्षमा करिएगा मेरे खुदावंद। बस मेरे पर अपना हाथ बना के रखिएगा, कभी भी मुझसे आपका पैर आपका कभी भी छूटने ना पाए। मैं हमेशा विश्वास में बनी रहूं मेरे खुदावंद। और सच में मैं विश्वास इतना करती हूँ कि मेरे हर बिगड़े हुए काम बनते हैं। और मेरे खुदावंद, आप सच में बहुत अच्छी मीठी नींद देते हैं। बहुत आया से हम सब को आपने बहुत आया से सब कुछ अपने हाथों से आशीष को बनाने से भरा है। पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, छोटे छोटे सब बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, और जितने भी हमारे झुंड में जुड़े हुए हैं सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावंद, सबके ऊपर अपना हाथ बना के रखिए और सबको छुइए प्रभु, उनके सारी जरूरतों को पूरा करिए मेरे खुदावंद। जो भी परेशानियों में हो, जो भी बीमारी में हो, जो भी तकलीफ में हो मेरे खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा के सबको छुइए मेरे खुदावंद और सबको ठीक रखिए मेरे खुदावंद। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, बच्चों के आने जाने में सब गाड़ी की प्रभु रक्षा सुरक्षा सब आपके हाथ में मेरे खुदावंद। मैं आपके चरणों में अपनी विनती रखती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आइए अब हम गीतों की ओर चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे और एक गीत गाएंगे। मैंने गीत जब पहली बार सुना था तो मैं कानपुर में मीनाक्षी मीटिंग कर रहा था खुदा की आत्मा में, और अभिषेक ने ये गीत गाया था। और ये गीत जब अभिषेक ने गाया तो मुझे खुदा की वचन के द्वारा बहुत सामर्थ मिली और मैंने कहा ये गीत मैं जरूर गाऊंगा।
और इस गीत को मैं जरूर करूंगा। आज हम सब ये गीत गाएंगे। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, जैसे मुलाकात से तूने बात की, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, जैसे मुलाकात जैसे से तूने बात की, जैसे जाके बोल तुझको देख सकूं, सोचे मेरे तुझे सुन मैं सकूं, जाके बोल तुझको देख सकूं, सोचे मेरे तुझे सुन मैं सकूं, तुझ पर प्रकट मैं हूँ, तेरे मुझ पर प्रकट मैं हूँ, तेरे दर्शना में अधिकारी हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु जिसने मुलाकात की, से तूने बात की, से तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना छुपाने का सुकून मिलता है, तेरे बात करने से सुकून मिलता है, अपना छुपाने का सुकून मिलता है, तेरी बातों में जान पाता हूँ, तेरी बातों में जान पाता हूँ, फूलों पे पास आता हूँ, सांसे तूने बात की,
कोई आया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे। कौन सा गाओगे बेटा? सोनल। प्रेज द लॉर्ड। आराधना चलो गाओ। अच्छा आराधना भैया, आराधना गिन गिन के गिन। गिन 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 के स्तुति करना। जब आप प्रेयर करने के लिए सुधी करूं
Praise the Lord. हालेलुया। आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं। आइए अब हम गवाहियों की ओर चलते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा बाप तो बहुत महान है और हम तो हमारे मांगने से पहले वो सब कुछ दे देते हैं। हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफों को वो जानते हैं और अपना हाथ बढ़ा के छू के वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। मेरे खुदा बाप बहुत अच्छे हैं। और हम पिछले दिनों बहुत ज्यादा दुखी थे, कुछ घरेलू कुछ प्रॉब्लम थी और बहुत ही ज्यादा परेशान थे और फिर बहुत सोच रहे थे, बहुत सब कुछ था। फिर हम अपने रोहित के पास गए, अपने पिंटू हमारा रोहित के पास और अपनी परेशानियों को बताया। क्योंकि जब हम अपने पुरोहित को बताते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि पुरोहित नहीं, यहाँ पे मेरे खुदा बाप बैठे हैं, वो सुन रहे हैं और वो अपने दिल से उस चीज को हम लोगों को मतलब हल करने की हर चीज बताते हैं कि ऐसे ऐसे सब कुछ है, ऐसा ऐसा है। और उसी तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसी लाइन पे चल सके और वो सब कुछ हम अपने को अपना सके भैया के द्वारा। तो हम लोग ने वैसे ही किया जो कुछ था और खुदा में लगे रहे, जुड़े रहे, प्रार्थना में लगे रहे रात और दिन। लेकिन खुदा बाप ने इतना महान खुदा बाप है कि बस उन्होंने छुआ और पता भी नहीं चला कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ आज हम बहुत खुश हैं और सब बच्चे भी सब खुश हैं। किसी बात की कोई चिंता नहीं है। बस खुदा बाप से बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि खुदा बाप मेरा विश्वास कभी ना कम होने पाए, क्योंकि जैसे मैं विश्वास करती हूँ वैसे ही खुदा बाप मुझे विश्वास से के द्वारा उससे ज्यादा बढ़ के मुझे छूते हैं और मेरा सारा मुझे इतनी शांति देते हैं, सुकून देते हैं कि मैं अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरा बच्चा रोहित बहुत अच्छा है बच्चा। खुदा बाप मैं उससे खुदा बाप से मैं प्रार्थना करती हूँ इस बच्चे के लिए। खुदा बाप मैं इस बच्चे को कुछ नहीं दे पाती हूँ, ना दिया है मैंने आज तक, लेकिन खुदा बाप बस मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस बच्चे के लिए कि ये बच्चा हमेशा अच्छा रहे, इसके बाल बच्चे अच्छे रहे खुदा बाप, और ये हमेशा हम लोगों के लिए वचन लेके आए और हम लोगों के दिलों को वचन के द्वारा भरे। मेरे खुदा बाप मैं आपसे बस यही विनती करती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. सच में खुदा बहुत महान है और मांगने से ज्यादा वो हमें देता है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम उसको अपने जीवन से दे सकें, इसलिए हम अपने आप को उसके सम्मुख रखते हैं और हमें ये विश्वास है कि पिता हमारे जीवन में प्रतिदिन एक नया मन्ना दे रहा है। जैसा आप सबको मालूम है कि 13 और 14 तारीख सैन फ्रांसिस में बहुत बड़ा कंपटीशन था और उसमें हमने प्रार्थना करा था कि प्रभु हमें चूर चार दे और जितने भाई आए हम सबको चूर चार कुछ ना कुछ बता दे। माला मैम भी कंपटीशन में गई थी, गाजियाबाद गई हैं, उनको भी खुदा बहुत आयत से जयवंत बनाए। तो खुदा ने इन प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया। पूरे झुंड ने प्रार्थना करी और उत्तर ये हुआ कि हमें 13 तारीख को खुदा की दया से इंडियन में 2nd पोजीशन मिली और 14 तारीख को भी खुदा की दया से वेस्टर्न में भी 2nd पोजीशन मिली। और खुदा की दया से हम लोग पूरा ओवरऑल म्यूजिक में फर्स्ट रनर अप आए हैं। ये मुझे मालूम भी नहीं था,
लेकिन अभी मेरे बच्चे ने मुझे फोन करके बताया एक इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली है, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे भाई सोनू को भी खुदा की दया से चैंपियनशिप मिली है, प्रेज द लॉर्ड, और वो भी फर्स्ट आया है, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने उसको भी बहुत बढ़ाया। सब भाई बहनों को खुदा जहां जहां जाते हैं खुदा सबको चूर चार देता है, और वो चूर चार बहुत बड़ी हो जाती है, प्रेज द लॉर्ड। और एक में नहीं, उसने सब में दिया हम लोगों को। और खुदा की दया से माला मैम जहाँ गई गाजियाबाद डांस कंपटीशन में, वहां पर उनको भी 3rd पोजीशन मिल गई है, और बहुत अच्छे से खुदा ने उनको आशीषित किया है। सब जनों को बहुत कुछ दिया, और बहुत अच्छा आनंद का विषय है ये कि पूरे झुंड के लोगों को खुदा ने जय प्राप्त कराई है। माला मैम को भी खुदा ने जिताया, उनके बच्चों को जिताया, हम लोग को भी जिताया, हमारे भाई नॉर्बेट के बच्चों को जिताया। खुदा ने हर एक जगह हम लोग को पूछ नहीं बल्कि सर ठहराया। तो ये सारी बातें, हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है, बजाने गाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम लोग से भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन खुदा है जो हम लोग सबको प्रतिफल प्रतिदिन देता है, एक बड़ा प्रतिफल प्रतिदिन देता है। और जो बड़ा प्रतिफल वो हमें देता है वो सच में आदर और महिमा के योग्य है, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं कि हम इस बड़े प्रतिफल को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, लेकिन पिता ने हमें ये बड़ा प्रतिफल दिया, और इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे कुलुसियों का 2रा अध्याय, कुलुसियों का 2रा अध्याय, और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, कुलुसियों 2:5, कुलुसियों 2:5, कुलुसियों 2:5 में खुदावन अपने वचन में यूं फरमाता है, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुलुसियों 2:5, कुलुसियों 2:5 में खुदा अपने वचन में यूं फरमाता है, हम सब एक साथ खुदा के वचन से पढ़ेंगे। कुलुसियों 2:5, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुलुसियों 2:5 में खुदा का वचन यूं कहता है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारी व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे, आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें हैं जो खुदा हमें सिखाता है, हमें बताता है। देखिए किस तरह से वचन हमें सिखाता है। क्या हमें कोई दृष्टि है जो देख रही है? ऐसा है, जो कुछ बोलना है बोल लो, जो कुछ देखना है देख लो, जो कुछ करना है कर लो, हमें कोई नहीं देखना। लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, कुलुसियों 2:5 में, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं। पहले वचन को समझें। आखिर हम खुदा के वचन में क्यों जाएं? भाई आखिर क्यों खुदा के वचन को सुने? हमारे पास समय नहीं है, हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। हर एक बच्चा, छोटे से बड़ा बच्चा से लेके बड़ा बुजुर्ग जवान, सब कोई व्यस्त है। क्या है? क्या है बहू? क्या है? सब कोई व्यस्त है, सब कोई। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम वचन में क्यों बैठे?
ये प्रतिदिन की 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट की प्रार्थना हम क्यों सुने? बैटरी खत्म हो जाती है, नेट खत्म हो जाता है, हैं? आखिर क्यों मोबाइल में हम वचन को सुने? आखिर क्यों हम चाहते हैं प्रार्थना में जाएं? क्यों आखिर भवन में जाएं? क्यों वचन में हम कान लगाएं? इतना समय मिलता ही नहीं है, काम अपने करते रहते हैं। देखिए कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कुलूसियों 2:5 में, क्या कह रहा? यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ। देखिए शरीर के भाव से दूर हूं। बाइबल के निकट जब हम आते हैं, वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम एक संगति में बैठते हैं, तो एक आंख है, एक दृष्टि है जो हम पर लगती है। क्या क्या दृष्टि हम पर लगती है। जैसे किसान अपने पेड़ों में फल देखकर खुश होता है, वैसे ही जब हम वचन में संगति करते हैं, वचन में आके बैठते हैं, तो वचन में बैठने के कारण पिता की दृष्टि हम पर पूरी रीति से क्या होती, ठहर जाती है और हमको देखती है। और जब हमको देखती है तो हम जब उस वचन को सुनकर विश्वास में बढ़ने लगते हैं तो वो प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रसन्न। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुलूसियों 2:5, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं। देखा हम क्या कर रहे हैं? हम शारीरिक मनुष्य को जो शरीर के भाव से हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख ले रहे हैं। ये मेरी पत्नी बैठी है, ये मेरी बहन बैठी है, मेरी आंटी बैठी है, मेरी बहू बैठी है, मेरे चाचा बैठे हैं, हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन कलाम बता रहा कि मैं शरीर के भाव से तुम्हें नहीं देख पा रहा, यानी शरीर के भाव से मैं तुमसे दूर हूं। लेकिन जब तुम वचन में आते हो और वचन में बैठते हो, मेरे साथ संगति करते हो, तो कलाम क्या कह रहा? यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हारे निकट। किस भाव से? आत्मिक। अर्थात अगर आत्मिक भाव से वो मेरे निकट है, तो वो मेरे निकट क्यों है? वो आत्मिक भाव से अगर मेरे निकट है तो वो मेरे निकट क्यों है? ताकि इस संसार के अंधकार से, विपत्ति और कलेश से वो मेरी रक्षा करे। हम कहते हैं कि घर के बाहर जाने और भीतर आने में वो हमारी सहायता करेगा। हम कहते हैं कि खुदा का आत्मा, उसका वचन बताता है कि मैं तेरे वाहन के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की छावनी डालूंगा, वो मार्ग में चलते उठते बैठते तेरी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर खुदा का आत्मा, खुदा का आत्मिक भाव हमारे साथ है ही नहीं, तो कैसे रक्षा करेगा? और आत्मिक भाव हमारे साथ कैसे है? एक परिश्रम के कारण। आज लोग खुदा को रूबरू नहीं देख पा रहे। आज लोग रूबरू किसको देख रहे हैं? अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने माँ, अपने पिता, अपने लोग, अपने पड़ोसी मनुष्य को। लोग रूबरू किसको देख रहे हैं? शारीरिक मनुष्य को। लेकिन कौन मनुष्य है जो खुदा को देख रहा है? क्योंकि अगर वो मेरे निकट है तो मैं उसे देखूंगा। भाई कलाम क्या कह रहा है? हम क्यों वचन के निकट आए? हम क्यों आखिर वचन की सुने? क्यों हम प्रभु की संगति में एक हो रहे? कह रहा यद्यपि मैं शारीरिक भाव से तुमसे दूर हूं, परंतु आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। क्या लिखा वचन में? कुलूसियों 2:5 में, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। मेरे निकट है। और अगर वो मेरे निकट है और वो अगर मेरी ऊपर दृष्टि बनाए हैं, तो वो मेरी रक्षा कर रहा है। आमीन। सच। आज जब मैं बैठा
तो एक मैम मुझसे कहने लगी, सर मैं देखती हूँ आप हर एक बात में एकदम फ्री रहते हैं, आनंदित रहते हैं, कोई भी टेंशन मैंने आज तक आपके जीवन में आपके ऊपर नहीं देखी। चाहे जितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, चाहे जितना बड़ा दुख हो, लेकिन मैंने आपको हमेशा हंसते देखा है। आप हर एक बात को उसके अपोजिट वे में करते हैं, आप कभी निगेटिव नहीं रहते हैं। और मैं देखती हूँ कि ये किसी मनुष्य से नहीं हो पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं भी इसी तरीके से रहूं जैसे आप रहते, लेकिन कभी कभी बैठे बैठे कुछ ना कुछ विचार आ जाता है, कैसे कर लेते हैं आप। मैंने हमेशा आपको खुश, और हर एक बात में, विपत्ति में, कलेश में, हर एक चीज में आपको मैंने खुश देखा है। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा, देखिए वो बता रही। अगर मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे निकट है, अगर मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे भीतर है, अगर मैं विश्वास करता हूं कि वो आत्मिक भाव से मेरे साथ है, क्योंकि खुदा आत्मा है, तो मैं संदेह क्यों करता हूं? मैं अपने बच्चे के, अपने पति के, अपनी पत्नी के, अपने पड़ोसी के, अपने लोगों के आचरण को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर मैं विचलित क्यों हो जाता हूं? मैं विचलित इसलिए होता हूं क्योंकि सच में वो मेरे निकट है ही नहीं। अगर वो मेरे निकट है तो मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। आमीन है कि नहीं? आमीन। अगर वो मेरे निकट है तो मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तब भी विचलित होने लगता हूं। मैं विचलित क्यों होता हूं? इसका मतलब मैं अपने कामों से ये गवाही देता हूं कि वो मेरे निकट नहीं है। इसका मतलब मैं अपने कामों से, अपने देखने से, अपने सुनने से, अपने बोलने से ये गवाही देता हूं कि वो मेरे निकट नहीं है। और चाहिए क्या था? चाहिए क्या था? चाहिए ये था कि चाहे जितनी बड़ी भी विपत्ति, चाहे जितना बड़ा भी कलेश, चाहे जितनी बड़ी बात मेरे जीवन में घटे, मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, यद्यपि मैं शरीर के भाव से, देखा, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। तो भी आत्मिक भाव से, आत्मिक भाव से कहा हूं? तुम्हारे निकट हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। अब जो आत्मा की सुनता होगा वो उसके उस निकट पने को देखने पाएगा, परंतु जो आत्मा की बात नहीं सुनता होगा वो कभी भी उसके निकट रहने को देख ना पाएगा। कह रहा मैं निकट हूं, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं। कितनी जल्दी विचलित होते हैं, नहीं? कितनी जल्दी घबराते हैं और कितनी जल्दी मुंह से शब्द निकलते हैं, भैया वो तो है तो, लेकिन क्या करें भैया, देख लो प्रॉब्लम भी तो बहुत बड़ी है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। अरे खुदा तो है, वो तो देख रहा है, लेकिन अब बताओ ये दिक्कत देखो कितनी बड़ी है। वो कह रहा मैं निकट हूं। अरे तुम निकट हो तो भैया क्या करें, प्रॉब्लम तो है। देखा आपने कैसे, आखिर कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा? और वो निकट होकर क्या देख रहा है? निकट होकर क्या देख रहा है? तुम्हारे विश्वास को। और जब मैं तुम्हारे विश्वास को देखता हूं तो मैं प्रसन्न होता हूं। क्यों प्रसन्न होता हूं? क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारा विश्वास मेरे वचन पर बढ़ेगा उतना ज्यादा मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। जितना ज्यादा तुम्हारा विश्वास मेरे वचन में स्थिर होगा उतना ज्यादा मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा।
कलाम कह रहा, वचन कह रहा कुलूसियों 2:5 में, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता से प्रसन्न हो। जो किसमें है? मसीह दृढ़ता देखकर। देखकर प्रसन्न होता हूँ। कौन देख रहा है भैया? कौन देख रहा है कि कौन मसीह में कितना दृढ़ है? लोग कपड़े देख रहे हैं? लोग वेशभूषा देख रहे हैं, लोग धन देख रहे हैं, लोग गाड़ी देख रहे हैं, लोग बंगला देख रहे हैं, लोग बाहरी मनुष्य तत्व देख रहे हैं। कोई भी मसीह की दृढ़ता तुम्हारे अंदर देख रहा है? नहीं। लेकिन जब वचन में आते हैं तो वचन ना कपड़े देखता है, ना धन देखता है, ना बंगला देखता है, ना गाड़ी देखता है। वचन कहता है, क्या कहता है? 6 आयत, मसीह की दृढ़ता। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कब ग्रहण करा? क्या वचन में लिखा है और हमने पढ़ा और ग्रहण कर लिया? भाई वचन में तो लिखा है। वचन में क्या लिखा? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कब ग्रहण किया? अरे वचन में लिखा है, जो आप पढ़ रहे हैं, लिखा है कि नहीं लिखा है? और हम पढ़ रहे हैं उसको, क्या पढ़ने से ग्रहण कर लेंगे? वो क्या देखता है? मसीह में दृढ़ता। मसीह में दृढ़ता किसे कहते हैं? विश्वास नहीं। मसीह में दृढ़ता, दृढ़ता किसे कहेंगे? मसीह में दृढ़ता यानी जड़ पकड़ना, जड़ पकड़ना, कि तुम मसीह में कितने दृढ़ हो, कितना दृढ़ हो। किसी ने कुछ कह दिया, सुबह से मुठ करा, सुबह से मुठ करा। अरे तुम तो मसीह को जानते हो, यीशु मसीह को जानते हो, तो बाइबल पढ़ते हो। अरे बाइबल पढ़ते यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन भाई तब भी क्या कह रहे हैं? मनुष्य तो है, उसने कह दिया तो अब वो थोड़ी ना, अब थोड़ा मूड खराब हो गया। अच्छा, कहां तक दृढ़ता थी? वो मिट्टी के अंदर भी नहीं, वो मिट्टी के ऊपर ही ऊपर रखे थे। देखा तुम भैया मसीह में कितना दृढ़ है? मसीह में कितना दृढ़ है? कह रहा मसीह में तुम्हारी दृढ़ता को देखकर मैं प्रसन्न होता हूं। और जब तुम मसीह में अपनी दृढ़ता को बढ़ाते हो, और कलाम कह रहा 6 आयत में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। क्या ग्रहण करा है आप लोगों ने? क्या मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण करा है? भाई बताओ तो, हाँ और आमीन, या तो ना, या तो हाँ बोलो। किया है। क्या किया है? मसीह यीशु को 6 आयत क्या है, कह रही है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। अच्छा, अगर हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? नहीं, सुख में क्यों? सुख किसे कहते हैं आप? कोई रोग ना हो शरीर में, सुकून की जिंदगी हो। देखिए ये सुख नहीं है। लोगों के जीवन में कोई रोग नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन तब भी चौथी मंजिल से कूद जाते हैं। सच में, सच। इसे आप सुख किसे कह रहे हैं भैया? लोगों के अंदर कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है, लेकिन वो तब भी अपने आप को मार देते हैं। एकदम फिट बैठे हैं, एकदम दौड़ते हुए, दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे? ट्रेन के आगे कूद गए। अब दौड़ने वाला आदमी एकदम फिट,
कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सुख किसे कहते हैं आप? सुख है क्या? उत्पत्ति, प्रेज द लॉर्ड। क्या है सुख? तालियां बजाएंगे कि नहीं? देखिए, वचन को समझना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा और समझने के लिए निकट आना होगा, जी। और निकट आने के लिए उसकी सुननी होगी। आज कोई सुनना चाहता नहीं। कोई सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। और सुनाने वालों को क्या सोचते हैं सब? पागल। क्या? सुख क्या है मालूम? आइए दिखाएं आप। उत्पत्ति उसका सुख देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। सुख क्या है? उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। सुख देखिए, सुख। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और खुदा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। अच्छा क्या है? सुख क्या है? सुख क्या है? जिसे खुदा कहे अच्छा। सुख क्या है? सुख क्या है? जिसे खुदा कहे अच्छा, और जिसे हम कहें वो नहीं। खुदा की नजर में जो अच्छा है। जिसे खुदा कहता है अच्छा, उसने क्या कहा दास ने? कि मेरे कहने से कि मैं प्रभु का दास हूं और मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं, मैं प्रभु के वचन को पूरी रीति से दृढ़ता से लोगों को तक पहुंचाता हूं, मेरे कहने से मैं पिता के वचन में चलने वाला नहीं बनूंगा जब तक वो ना कहे। सुख वो है जिसे खुदा अच्छा कहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सुख सोचते हैं, बीमारी नहीं है, बच्चे आपका साथ दे रहे हैं, गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं, बढ़िया घर है, यही सुख है। और इससे ज्यादा सुख क्या लोगे? भैया उनका जीवन तो बहुत सुखी से है, कभी दुख देखा ही नहीं। अरे आपने इसका मतलब सुख की परिभाषा शरीर से लगा दी। सुख ये नहीं है। सुख वो है जिसे खुदा अच्छा कहता है, क्योंकि जो अच्छा है उसमें सब कुछ है। उसमें जीवन है, उसमें सुख है, उसमें आनंद है, उसमें दया है, उसमें शांति है, उसमें करुणा है, उसमें हर एक जने के लिए प्रेम है। और जो अच्छा नहीं, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं। क्या? तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, और खुदा ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। देखा? और केवल दिन और रात नहीं कहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। केवल ये नहीं कहा दिन और रात को, ये नहीं कहा अच्छा है, बल्कि एक काम और करा 4थी आयत में, और खुदा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ये अंधियारे से अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्यों अलग कर दिया? क्योंकि अंधियारे में कुछ भी अच्छा नहीं और उजियाले में सब अच्छा। अगर हम थोड़ा सा भी दुख मिलाते हैं, अगर हम धन बटोरने में, अगर हम अपने जीवन में कुछ बटोरते हैं और उसको जब बटोरते हैं तो खुदा उसमें बहुत सी
बहुत सी घटी मिलाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बटोर रहे हैं। लेकिन जब खुदा की ओर से बटोरते हैं तो खुदा उसमें कोई भी विपत्ति नहीं मिलाता। आमीन। सच है। देखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा, उसने उजियाले को अंधियारे से अलग करा। क्यों अलग करा? क्योंकि जो अच्छा है वो पूरा अच्छा है। अब उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भैया सही नहीं है, बाकी सब अच्छा है। उसमें जरा सा भी ऐब नहीं है, उसमें जरा सा भी दुख नहीं है, वो पूरा का पूरा अच्छा है। इसलिए उसने उस अच्छे को अंधियारे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब बताइए, उसने कहा तुझमें 99% सही है, लेकिन तब भी तुझमें एक बात की घटी है। वो अच्छा, कितना अच्छा था? बहुत अच्छा था। लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो अच्छा, अभी उसमें कितनी बात की घटी थी? अब आप सोचिए, जिसको प्रभु अच्छा कहता है वो उसमें कहीं पर भी खोट नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा जो इस शरीर और इस मनुष्य और इस संसार से परे है। इसीलिए उसने अपने वचन में कुलूसियों में कहा, हालेलुया, क्या कहा? कुलूसियों उसका 2 अध्याय, हालेलुया, कुलूसियों 2:5 में लिखा है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। अब ये निकट क्यों है? क्योंकि ये अच्छा है। क्या अच्छा है। कह रहा, मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, लेकिन आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट। और निकट क्यों है? आगे बता रहा, आत्मिक भाव से तुम्हारे, आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। हाँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है, तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और विश्वास को जो मसीह में है, दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। क्या देखकर? दृढ़ता। अब आप बताइए, हम लोग दृढ़ हैं? नहीं, और ना ही दृढ़ बनने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ऊपर ही ऊपर हम रखे हुए हैं। और अगर ऊपर ही ऊपर कोई रखा हुआ है तो हवा चलेगी, आंधी चलेगी, क्या होगा? वो बह जाएगा, उखड़ जाएगा, वो मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। आज क्या कोई मनुष्य जड़ पकड़ रहा है? हर एक जना ऊपर ही ऊपर का जीवन जीना चाह रहा है। मेरे बच्चे अच्छे रहें, मेरा पति अच्छा रहे, मैं अच्छा रहूं, कोई रोग हमारे जीवन में ना आए, सब प्यार से रहे, भैया बस यही जीवन में चाहते। ऊपर का जीवन। उसने कहा भीतरी मनुष्य तत्व को तुम जानते ही नहीं। भीतरी मनुष्य तत्व क्या है? 4 आयत, कुलूसियों 2:4। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। देखा आपने? कोई मनुष्य, यानी आएगा मनुष्य जरूर। जब आप वचन में बढ़ेंगे तो आपके पास कोई मनुष्य जरूर आएगा। आप वचन में नहीं बढ़ रहे, सालों से आप अपना काम में लगे, अपने कामों को कर रहे, कोई मनुष्य नहीं आएगा। क्या? लेकिन जैसे ही आप वचन में बढ़ने लगेंगे, ताली नहीं बजाएंगे। लिखा है वचन में कोई मनुष्य। आप सालों से कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसी को कोई सुधी नहीं, कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप वचन में बढ़ने लगेंगे, वैसे कोई ना कोई आपके पास आएगा।
और आगे क्या कहेगा, धोखा देगा। अरे वचन, कौन सा वचन? हाँ, इतनी प्रार्थना अच्छी नहीं होती, इनसे कहो प्रार्थना कम करें, इतनी प्रार्थना थोड़ी ना होनी चाहिए। है बात सही है नहीं? अरे ये जो कह रहे हैं ये पहले कहाँ थे? ये जो कह रहे हैं ये पहले कहाँ थे? पहले तो कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब हम वचन में बढ़ने लगे तो ये मनुष्य कहाँ से आ गए? और मनुष्य ये सब आगे क्या कहते हैं? कौन सा वचन? क्या सुनते हो आजकल तुम लोग? काहे सुनते रहते हो? जितना सुनोगे उतना ही परेशानी में और फंसोगे। नहीं तो पता नहीं कहाँ से तुम लोगों ने मन बना लिया। अच्छा, पहले नहीं आए थे कभी ये? पहले दिखाई दिए थे? लेकिन जब वचन में हम मन लगाने लगे तो पता नहीं कहाँ से निकल आए, और ऐसा निकल आए। अच्छा सुनो तो पूरी बात, ऐसा निकल आए कि जैसे इनसे ज्यादा हमको कोई प्यार करता ही नहीं, कोई मनुष्य। यानी जब आप वचन में बढ़ेंगे तो शैतान बहुत से मनुष्यों को आपके पास भेजेगा, सच है, किसी ना किसी तरीके से। और वो बात आपसे करते 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 सीधे वचन पे ले जाएंगे, और आपको क्या करेंगे? वचन से दूर करने की कोशिश। पहले तो कभी वचन की बात वो बताते नहीं थे। कभी उन्होंने बाइबल पढ़ाई? बहू, कभी उन मनुष्यों ने बाइबल पढ़ाई? कभी उन मनुष्यों ने प्रार्थना करी? ना बाइबल पढ़ाई ना प्रार्थना करी, तो फिर ये वचन की बात कैसे करने लगे? भैया, जब इन्होंने बाइबल नहीं पढ़ाई, प्रार्थना नहीं करी, तो ये वचन की बात कैसे करने लगे? ताकि तुम जिस विश्वास में बढ़ रहे हो तुम्हारे जीवन से वो विश्वास टूट जाए। चौथी आयत में देखो क्या लिखा है। ये मैं इसलिए कहता हूँ। अच्छा, तो वचन ने पहले से कह दिया कि कोई मनुष्य आएगा। पहले आया था? नहीं आया था। लेकिन जब वचन में बढ़ने लगे, वचन को प्यार मानने लगे, खुदा के वचन में भय मान के चलने लगे, तो सब एकदम से आ गए और हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमसे अधिक, इनसे अधिक कोई हमको प्यार ही नहीं करता ना। है वैसे कि नहीं? देखिए क्या लिखा है। ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से लुभाने वाली बातें बनाएंगे तुमसे। मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे बात करेंगे कि जैसे तुमको इनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। लुभाने वाली बात, तुमसे ऐसी बात करेंगे कि तुम्हें ऐसा विश्वास हो जाएगा, अरे सच में यही मेरा ध्यान रखते हैं और कोई नहीं। अच्छा, इससे पहले कोई नहीं था, लेकिन जैसे तुम वचन में बढ़ने लगे, वचन को जानने लगे, वचन में भय मानने लगे, खुदा के वचन को भय मानकर चलने लगे, वैसे ये लुभाने वाले आ गए। क्या लुभाने वाले? इससे पहले आए थे? तो क्या ये लुभाने वाले आते हैं क्या? और ये लुभाने वाले आके क्या करेंगे? धोखा देंगे। इनके मन में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। ये तुम्हें उस उद्धार के जीवन से, उस जीवन से जो तुम प्राप्त करना चाह रहे हो, तुमको बहका देंगे। पढ़ लीजिए पूरी आयत, चौथी आयत में क्या लिखा। ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। क्या होता है? क्या होता है? आजकल हम देख रहे, तुम वचन बहुत सुनते हो। हेलो,
क्या वचन सुनना बुरी बात है? अच्छी बात है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम्हारे प्राण बचे। मसीह में दृढ़ता तब आप पकड़ेंगे जब आप इन लुभाने वालों को पहचानने लगे। किसी ना किसी तरीके से आपका आत्मिक जीवन क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। ये प्रार्थना, ये महासभा, ये वचन किस लिए बताइए? क्यों बहू, बाद में पढ़ लेना। ये प्रार्थना, ये महासभा किस लिए? वो जो लुभाने वाले आएंगे, वो जो अंधियारे वाले आएंगे, ताकि जो सुख है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास अच्छा है, जिसको प्रभु ने अच्छा कहा, तुमसे छीन ले। कभी नहीं आए थे आज तक, लेकिन अचानक आ जाएंगे। आके तुमसे ऐसे बात करेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा इनसे ज्यादा प्यार तुमको कोई नहीं करता। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया था मालूम? राजा हिजकिय्याह ने अपने एक एक खजाने को और अपने राज्य के एक एक बड़ी बड़ी उत्तम उत्तम चीजों को उन बहरूपियों को खोल खोल के दिखा दिया। क्या बात कर रहे हो? तालियां नहीं बजाएंगे? ऐसा वचन कभी सुना? हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यशाया Praise the Lord.
Praise the Lord. हाँ, यशाया 39 यशाया 39 2 नहीं 2 3 पकड़े। यशाया 39 3। तब यशाया नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह रहे? अरे क्या कह रहा था अभी कि वो मनुष्य आएंगे, लुभाने वाली बातें करेंगे और तुम्हें क्या करेंगे? धोखा देंगे। जब हम दुखी थे कोई प्रार्थना करने नहीं आया, कोई वचन बताने नहीं आया। जब खुदा की आत्मा में वचन में हमने जाना तो वचन को हम जानने लगे, चलने लगे, खुदा के भय में चलने लगे, तो वो मनुष्य आ गए लुभाने वाली बातें लेके। क्या लुभाने वाली बात? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे भैया हम तो भैया वो वचन सुनने जा रहे हैं। अरे आज हमारे साथ चलो, रोज तो वचन सुनते हो, आज हमारे साथ नहीं चलोगे क्या? देखो आगे मनुष्य, आगे मनुष्य। यशाया 39 3 पढ़े। तब यशाया नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए? क्या कह गए वो मनुष्य? किस लिए आए थे तुम्हारे घर? भैया पहले तो कभी आते नहीं थे, लेकिन अब पता नहीं आज मीटिंग नहीं सुन पाए। क्यों नहीं सुन पाए? अरे वो आ गए थे। अब मन नहीं लगता वचन सुनने का। वो लुभाने वाली बातों में अच्छा लगता है। यशाया ने कहा वो क्या करने आए थे तुम्हारे पास? बढ़िए ना। तब यशाया नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए? क्या कह गए? लुभाने वाली बातें। क्या बातें कही थी उन्होंने? हालेलुया। और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। देखा, सब दिखा दिया हिजकिय्याह ने। जब तक हम दुखी थे, परेशान थे, कोई नहीं आया देखने। जब खुदा के वचन को हमने जाना, उसके वचन को आदर दिया, भय माना और खुदा के वचन में चलने लगे तो ये आ गए। फोन आ गया। क्या आ गया? कहाँ जाती हो आजकल? हम देख रहे, खूब सुन रहे हो वचन। आ गए क्या? पहले कभी आए थे? हाँ, क्या करने आए? तो ये सब बाइबल में लिखा है क्या? जो होता है हम लोग के साथ, हम लोग सोचते हैं अरे हमारे अपने लुभाने वाली बात। ये कैसा वचन का प्रचार करते हो तुम? वचन का प्रचार तो ऐसे होना चाहिए कि भैया हो जाते हैं आप पे आशीष आइए या ये क्या वचन का प्रचार? लेकिन मैं तो खुला के पढ़ा रहा हूँ। क्या करने आए थे तेरे पास? कहाँ से आए थे?
भैया कभी तो आते नहीं थे, पता नहीं कैसे आ गए, और जब से आए तब से भैया प्रार्थना भी नहीं सुन पा रहे। और क्या क्या दिखा दिया इनको। दूसरी आयत पढ़ो बहू जरा, दूसरी आयत। 39 की। हाँ इनसे हिजकिय्याह ने हाँ। प्रसन्न होकर लुभाने वाली बातें से प्रसन्न होकर, अरे क्या कितने खुश हो जाते हैं ना लुभाने वाली बातें सुन के। मीटिंग का एकदम ध्यान ही नहीं रहता, मीटिंग हो चाहे कुछ हो, अब आज नहीं सुन पाएंगे, आज तो लुभाने वाली बातें सुन रहे। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न हो खुश हो गया। क्यों प्रसन्न हुआ? लुभाने वाली बातें तुमको वचन से दूर करने के लिए। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार, हाँ चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और ये क्या भंडार है? भवन, यानी खुदा का आत्मा, जो खुदा ने हमें दिया वरदान, जो हमें वरदान दिया सब हमने दिखा दिया। हमने कहा देखो ये, और सबको उसने क्या करा? सेध लगाया। क्या लगाया? मालूम है क्या कह रहा है कलाम? कलाम में लिखा है हालेलुया। और जरा छठी आयत। सब दिखा दिया हिजकिय्याह ने। ऐसे दिन आने वाले हाँ जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है हाँ और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं पर रखा हुआ तेरे भंडार में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचे। अरे क्यों? क्योंकि वो लुभाने वाली बातों के विषय में आ गया। वो मनुष्य सेध लगाने आए थे। इसलिए जब हम वचन में बढ़ते हैं ना, तो बहुत से लोग वचन को पीछे करने के लिए हमारे पीछे बोलने लगते हैं, और जब हम उनकी सुनने लगते हैं तो हम वचन से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। वह तुम्हें ऐसे बताएंगे जैसे वो वचन के सबसे बड़े सम्राट हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि वो गलत बताते हैं, ऐसा कुछ वचन में लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, तुम सब कुछ मानो। और क्या? सब कुछ मानो। लेकिन वचन बताता है ऐसे मनुष्य आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, और इनसे अपने आप को बचाओ। इसलिए मसीह में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में जड़ पकड़ते जाओ, और जो कुछ तुम वचन में लिखा हुआ पढ़कर सुनते हो उस पर विश्वास करो। किसी मनुष्य के कहे गए वचन पर नहीं, बल्कि लिखे हुए वचन पर विश्वास करो, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी सहायक रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, और रविका जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन। हम उसे भूलने वाले नहीं बल्कि अपने हृदयों में रखने वाले बने, उस पर चलने वाले बन सके खुदावन। हमारे हृदयों से बात करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना शिबरा हाथ रखिए खुदावन। घर में रहने वालों के संग रहिए खुदावन। उन्हें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। उनकी कमी घटियों को पूरा करिए मेरे खुदावन। अपने वचन में चलने वाला बनाइए खुदावन। जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए। उनके हृदयों से बात करिए मेरे खुदावन। उनके खुदावन
आपसे प्रार्थना करती हूँ जो भी कुछ दुख तकलीफ है खुदा को दूर करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। इतनी खुदावन हम दोनों आए खुदावन, हमारी रक्षा करिए। जिस तरह से हम अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे अपने घर जाए, अपने घर पे सब अच्छा अच्छा पाए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और परंतु बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती हूँ पर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।